हर इंसान अपनी जिंदगी में दौड़ता है, कभी पैसे के पीछे, कभी नाम के पीछे। लेकिन इस दौड़ में हम वो चीजें खो देते हैं जो हमें सबसे पहले मिली होती हैं। अपने परिवार का प्यार, माँ का स्नेह, पिता की ममता। यही कहानी है अंशुल की, जिसने जीवन की सबसे बड़ी सीख अपनी माँ के आखिरी खत से पाई। अंशुल एक बहुत होनहार और महत्वाकांक्षी युवक था। गांव से निकलकर उसने शहर में अपनी मेहनत से इंजीनियर की नौकरी पाई थी। शुरू में तो वह महीने में एक बार गांव आ जाता था, पर धीरे धीरे वह व्यस्त होता गया। फोन कॉल्स कम होने लगीं और माँ बाप की यादें उसके शेड्यूल में कहीं खो गईं। माँ शांति देवी हर रोज मंदिर जाने से पहले भगवान से बस एक ही दुआ मांगती थीं, हे भगवान, मेरा बेटा जहां भी रहे, खुश रहे। लेकिन एक बार उसे मेरी याद जरूर दिलाना। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी में अंशुल भी एक मशीन बन गया था। नौकरी, प्रमोशन, क्लाइंट, पार्टियां, यही उसकी दुनिया थी। उसने गांव की सादगी, मिट्टी की खुशबू और माँ के हाथ का खाना सब भूल दिया था। एक दिन माँ का फोन आया, बेटा, तेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, अगर हो सके तो आजा। अंशुल ने जल्दबाजी में कहा, माँ मैं अभी बहुत बिजी हूं, अगले महीने जरूर आऊंगा। अगले महीने क्या, अगले साल भी वो नहीं गया। एक रात ऑफिस से लौटते समय अंशुल के पास गांव से फोन आया। फोन पर एक पड़ोसी की आवाज थी, बेटा अंशुल, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। उस पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया कि उसने माँ को आखिरी बार कब देखा था। 3 साल पहले। उसने माँ की आखिरी बात भी सही से नहीं सुनी थी। अगले दिन वो गांव पहुंचा। घर में सन्नाटा था। दीवारों पर माँ की तस्वीर टंगी थी। माँ के बिस्तर पर एक पुराना बक्सा रखा था, जिसमें से एक लिफाफा निकला। उस पर लिखा था, मेरे प्यारे बेटे अंशुल के लिए, माँ का आखिरी खत। अंशुल ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला और पढ़ने लगा। बेटा, जब तू छोटा था तब तू हर रोज मुझे माँ, तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो कहता था, और मैं मुस्कुरा देती थी। लेकिन अब तू शायद ये कहना भूल गया है। मुझे तेरे ऊपर बहुत गर्व है, तू बहुत आगे बढ़ गया है। पर बेटा, जब भी मैं मंदिर जाती हूँ तो भगवान से यही कहती हूँ कि तू इतना भी आगे मत बढ़ जाना कि पीछे मुड़कर देखना भूल जाए। तू जब छोटा था तब मैं तेरे लिए खाना बनाती थी, कपड़े धोती थी, रात भर तेरे बुखार में जागती थी। अब मैं चाहती हूं कि तू बस एक बार मेरे पास बैठकर पूछे, माँ कैसी हो। अगर ये खत तुझे मिल रहा है तो शायद मैं अब नहीं हूं, लेकिन याद रखना बेटा, माँ कभी नहीं मरती, वो बस अपने बच्चों के दिल में चली जाती है। अंशुल के आंसू कागज पर गिर पड़े। उसने बक्से में माँ की पुरानी साड़ी, एक चूड़ी और उसका बचपन का टूटा हुआ खिलौना देखा। हर चीज जैसे उसे उसकी भूलें दिखा रही थी। माँ के जाने के बाद अंशुल ने अपने जीवन की दिशा बदल दी। वो हर महीने गांव आता, पिता की सेवा करता और गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा कंप्यूटर सेंटर खोला, माँ शिक्षा केंद्र। वो कहता था, जिस माँ ने मुझे लिखना सिखाया, उसकी याद में मैं और बच्चों को पढ़ना सिखाऊंगा। धीरे धीरे गांव के लोग उसे फिर से पहचानने लगे। अब वो हर पूजा पर माँ की तस्वीर के आगे दीपक जलाता और कहता, माँ, आज भी तुम्हारी दुआएं ही मुझे जिंदा रखे हुए हैं। माँ बाप वो पेड़ हैं जो बिना शिकायत के हमें छाया देते रहते हैं। हम जब तक हैं, हमें उनके साथ समय बिताना चाहिए, क्योंकि जब वो नहीं रहते तो सबसे बड़ा अफसोस यही रह जाता है कि काश एक बार और माँ को गले लगा लेता। समय रहते अपने माता पिता की कद्र करो। पैसा दोबारा मिल सकता है, लेकिन माता पिता दोबारा नहीं।